कैसे आप सब, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन में। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एचएससीसी से जुड़ी 3 बिग ब्रेकिंग न्यूज़। सीटी ग्रुप डी ऑफिशियल एग्जाम डेट नोटिस को लेकर युवाओं ने रखी मांग। साथ ही हम देखेंगे आपकी सीटी ग्रुप सी अन्य ग्रुप एग्जाम से जुड़ी खबर और टीजीटी भर्ती रिजल्ट और नई भर्ती को लेकर भी खबर आई है। तो इससे पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं। और हाँ गाइस, वीडियो को भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जान लेते हैं आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज़। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ग्रुप डी को लेकर न्यूज़ आई है कि ग्रुप डी के सीटी की 21-22 अक्टूबर की तारीख का आधिकारिक तौर पर घोषित किया जाए। तो जैसे कि हम लगातार सुन रहे हैं कि जो ग्रुप डी का सीटी होना वो 21-22 अक्टूबर को होगा। इसको लेकर जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने इसकी जो घोषणा की गई थी ग्रुप डी के सीटी की कि 21-22 अक्टूबर को ये आपका ग्रुप डी का सीटी होगा। तो ये भोपाल सिंह खत्री के द्वारा प्रेस नोट जारी कर घोषणा की गई थी, लेकिन इसकी अभी तक भी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है। तो इसी को लेकर अब उम्मीदवार मांग कर रहे हैं कि आयोग इसे आधिकारिक तौर पर घोषित करे और आयोग की वेबसाइट पर 21-22 अक्टूबर को सीटी परीक्षा का नोटिस भी पब्लिश करे। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ रोज़ पहले यह नोटिस पब्लिश हो। और साथ में उन्होंने कहा कि वेबसाइट पर घोषित होने के बाद उम्मीदवार सुनिश्चित हो जाते हैं। उधर आपके जो ग्रुप सी के शेष ग्रुपों की परीक्षा भी लटकी हुई है। अदालत में केस लंबित है और पिछली सुनवाई में प्रोसेसिंग फीस जमा न होने के कारण सुनवाई नहीं हो पाई थी। और रही बात टीजीटी केस में, 12 सितंबर को टीजीटी केस में जवाब सीधे ले जाकर दिया गया। यही जवाब 2 दिन पहले भी रजिस्ट्री में दिया जा सकता था। तो ये थी आपकी ग्रुप डी की सीटी को लेकर खबर। इसमें उम्मीदवारों ने मांग की है कि जो सीटी होना 21-22 अक्टूबर को इस तारीख का आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाए। और अब हम देख लेते हैं टीजीटी से जुड़ी खबर। तो ये है टीजीटी को लेकर न्यूज़। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग टीजीटी मामले में अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि टीजीटी मामले पर कल सुनवाई हुई थी 22 सितंबर को, और अब अगली सुनवाई की जो तारीख है वो 19 अक्टूबर दे दी गई है और आयोग का जवाब सीधे दिया गया। तो खंडपीठ ने कहा रजिस्ट्री में जमा कराए। तो कल इसको लेकर सुनवाई थी। जैसे कि पता है कि अभी टीजीटी उम्मीदवारों को रिजल्ट के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में 12 सितंबर को जवाब दाखिल होने के बाद रिजल्ट निकालने के लिए कुछ सकारात्मक होगा। मतलब ऐसा अभ्यर्थी हैं वो सोच रहे थे, मगर सुनवाई के समय आयोग का जवाब सीधे दिया गया। तो खंडपीठ ने कहा कि रजिस्ट्री में जमा कराए और अदालत ने अगली सुनवाई 19 अक्टूबर तय कर दी है। सरकारी स्कूल में टीचर की कमी चल रही है। आयोग टीजीटी की भर्तियां कर रहा है। लिखित परीक्षा भी हो चुकी है, दस्तावेज जांच भी हो चुकी है। उम्मीदवारों को रिजल्ट का इंतजार है, मगर इससे पहले हाईकोर्ट में कुछ उम्मीदवारों ने याचिका दायर कर दी कि प्राइवेट स्कूलों समेत दूसरे स्कूलों में कार्यरत अनुभव का फ़ायदा दिया जाए। और जबकि विज्ञापन में आयोग ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि केवल हरियाणा के सरकारी स्कूलों में किए अनुभव को माना जाएगा। तो इसी मामले को लेकर ही कल अदालत में सुनवाई थी और इस पर याचिका दायर हुई है। अदालत में सरकारी वकील की तरफ से कहा गया था कि आयोग की तरफ से जवाब दायर किया जाएगा, तब तक रिजल्ट घोषित नहीं करेंगे। और इस मामले पर अदालत ने 31 जुलाई 2023, 10 अगस्त, 22 अगस्त को सुनवाई की थी। फिर 12 सितंबर को तारीख तय की गई थी और आयोग ने 12 सितंबर से पहले मतलब जवाब दाखिल करना था। जवाब है वो 2 तरीके से जमा करा सकते हैं। एक तरीका तो ये था कि जवाब रजिस्ट्री में दाखिल किया जाए, दूसरा तरीका ये था कि जवाब सीधे खंडपीठ के सामने दे दिया जाए। तो कई बार खंडपीठ है वो सीधे दिए गए जवाब को भी मान लेती हैं और कई बार रजिस्ट्री में दाखिल करने के लिए भी कह देती है। तो हरियाणा के सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल श्रुति जैन गोयल से दैनिक सवेरा ने पूछा कि 12 सितंबर को सुनवाई में क्या हुआ। तो उन्होंने
जवाब दिया कि आयोग की तरफ से जवाब दिया गया, मगर खंडपीठ ने रजिस्ट्री में जमा कराने के लिए कहा है और जवाब रजिस्ट्री में दाखिल हो गया है और अगली सुनवाई अब इसको लेकर 19 अक्टूबर तय की गई है। मतलब क्या हो कि आयोग ने जो जवाब दिया है कल, वो मतलब सीधे तौर पर दे दिया गया है, जबकि अब खंडपीठ ने इसको रजिस्ट्री में जमा कराने के लिए कहा है। तो रजिस्ट्री में जवाब है वो दाखिल हो गया है और अब अगली सुनवाई वो 19 अक्टूबर को तय है। और यहाँ पर दैनिक सवेरा ने ये भी पूछा कि क्या आयोग का वही स्टैंड है जो विज्ञापन में लिखा, तो इसको लेकर कहा गया कि आयोग का वही स्टैंड है कि केवल हरियाणा के सरकारी स्कूलों के अनुभव को ही माना जाएगा। तो वही अब टीजीटी उम्मीदवारों को अभी और भी इंतज़ार करना पड़ेगा रिजल्ट को लेकर, क्योंकि अब इसको लेकर जो अगली सुनवाई है वो 19 अक्टूबर तय की गई है। और साथ ही हम बात कर लेते हैं आपकी जो टीजीटी नई भर्ती आई है पंजाबी के पदों पर ये भर्ती आई है और 104 पदों पर ये नई वैकेंसी आई है। तो आप जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है वो इसके लिए मतलब आवेदन कर सकता है। अभी पंजाबी की वैकेंसी आई है, बाकी और भी पदों पर आएगी और ये HSSC की तरफ से ही मतलब ये वैकेंसी निकाली गई है। टीजीटी पंजाबी की वैकेंसी निकाली गई है 104 पदों पर। तो आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।